चलना यार, वहाँ सब होंगे, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट नहीं। नहीं आ सकती यार रागिनी, डैड घर पर ही है और तुझे तो पता है ना सिचुएशन। ठीक है, तू रुक, मैं बात करके आती हूँ, ओके? एक्सक्यूज मी, अंकल कहाँ है? सर तो फोन पे बात कर रहे हैं। कहो क्या काम है? वो एक्चुअली मुझे उनसे इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी चेक करके आओ। सर मैंने अभी आधा घंटा पहले ही सिक्योरिटी चेक की है सर, सब ठीक है सर। आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। किसी भी हादसे को होने के लिए कुछ ही मिनटों की जरूरत होती है। I don't want my security compromised. Is that understood? सर मैं दोबारा चेक करता हूँ। Please. Oh, hello बेटा। हेलो अंकल, हाउ आर यू? I'm good. वो मैं आपसे जानवी को अपने साथ ले जाने के लिए परमिशन मांगने आई हूँ। Oh well, I'm sorry बेटा। जानवी कहीं नहीं जाएगी। I suggest you carry on. अंकल, 2 बॉडीगार्ड्स है उसके, फिर भी आप उसे कहीं जाने नहीं देते। अगर अपने सामने ही रखना था, फिर ये बॉडीगार्ड्स का क्या फायदा? जानवी का फायदा और नुकसान मैं देख लूंगा। फिलहाल तो आप यहां से चली जाएं, वरना तुम दोनों का मिलना हमेशा के लिए बंद। Is that clear? सर मैंने सारी सिक्योरिटी चेक कर ली, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है वर्मा जी। जानवी के बॉडीगार्ड्स डबल कर दो, खतरा बढ़ गया है। सर दोबारा से फिरौती के लिए फोन आया था क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, जानवी तुम लोगों की नजरों से दूर नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट के लिए भी नहीं। डैड, बोलो बेटे, क्या है? अपने ही घर में प्रेजर बना के रखा हुआ है, कहीं आने जाने नहीं देते, किसी से बात करने नहीं देते। ये कैसी लाइफ है डैड? What's wrong with you बेटा? मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। ऐसे कैद होकर जीना किसी के लिए अच्छा नहीं होता डैड। जान, तुम जानती नहीं तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी जान इस वक्त खतरे में हो सकती है। और इस घुटन में अगर मैं मर जाऊं तो? आज अगर मॉम होती ना, तो वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती। जानवी! अश्विन सर, सर 2 और नए बॉडीगार्ड्स। जाओ अपने कमरे में जाओ। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, आप मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज। गुंडे? कहाँ है गुंडे? वो भी यही थे, बहुत मुश्किल से पीछे छुड़ा के भागी हो सकता है आपको देख के भाग गए हो। प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। ठीक है चलो। हेलमेट पहन लो। क्या लाइफ में कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज होती है या फिर कुछ नहीं होता? हर किसी के अपने अपने देखने का नजरिया। वेल आई थिंक वीर और जानवी का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं, इट वाज डेस्टिनी। यू नो, वीर जानवी की लाइफ का वो एडवेंचर था जो जानवी ने कभी एक्सपीरियंस किया। जिस एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के बाद जानवी की जिंदगी बदलने वाली। Good change,
Welcome to Glamour Presents Bindas. ये है आशु, co-presented by Milestone. वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? अपनी फ्रेंड के यहाँ, लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि मैं आ रही हूँ। क्या बाइक साइड में रुका सकते हैं? साइड में? श्योर। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? मुझे अपनी फ्रेंड को फोन करना है। श्योर। लेकिन वैसे तुम्हारा मोबाइल कहाँ गया? फोन लेकर आती तो डैड मुझे आराम से ट्रैक कर लेते हैं। वो शायद कहीं गिर गया होगा। वो गुंडे पीछे पड़े थे ना। ओह, राइट। ये रानी फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं? अरे बार ट्राई करती हूँ। वैसे तुम अपने दोस्त के घर क्यों जा रही हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, घर नहीं। क्यों? क्योंकि वो गुंडे जानते हैं ना कि मैं कहाँ रहती हूँ। ओह, राइट। और अगर मैं वापस चली गई तो कहीं वो मेरे फैमिली को भी, बहुत छोटी सी फैमिली है मेरी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचे। ओह गॉड, पहले क्यों नहीं पता? इतने खतरे में तुम्हारा खुला घूमना इस तरह ठीक नहीं है। रुको, पहले तुम ये स्कार्फ पहनो, तुम्हारा चेहरा छुप जाएगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पहनना पड़ेगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी कोई। पता नहीं कैसा अपनी जिंदगी जी रहे थे, ये कहाँ से ये गुंडे आ गए? धमकी देना शुरू कर दी। और आज अचानक ही क्या सही क्या गलत है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं क्या होगा? तुमने कुछ खाया है? अब इसे निकाल दो। क्या कह रही हो? अब इसे निकाल दो। क्या कह रही हो? सुनाई नहीं दे रहा। अब कहो, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, दम घुट रहा था मेरा। आई एम सॉरी, पर ये करना जरूरी था। अगर वो गुंडे फिर मिल जाते तो? बट एनीवेज, अब तुम रिलैक्स कर सकती हो। अब तुम डेंजर जोन से बाहर हो। रिलैक्स? कैसे करो रिलैक्स? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुमने तो कहा था अब खाएंगे। ऑफ कोर्स खाएंगे, इस पेड़ के नीचे खाएंगे। यहाँ इस, लेकिन खाना? बस 1 मिनट रुक जाओ। हाउ एक्साइटिंग! तुम तो चलते फिरते मोबाइल कैंटीन हो। नहीं, एक ट्रैवलर हो। अगर ज्यादा पोएटिक वर्ड ढूंढना हो तो मुसाफिर कह लो। मुसाफिर इतना ब्यूटीफुल वर्ड है ना। तुम्हें पता है, रोमानिया में मुसाफिर को मेहमान कहते हैं, गेस्ट जो आए और चले गए। तो तुम जाने के लिए आए हो? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे खाने का वेट कर रहा हूँ। लेडीज फर्स्ट। कितने
टेस्टी नूडल्स है ये। मैंने इतने टेस्टी नूडल्स कभी नहीं खाए। लगता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी। या तो भूख लगी है या फिर ऐसी जगह खाने का एक्साइटमेंट। हाँ, तुमने मून को देखा? ब्यूटीफुल लग रहा है ना? चार दीवारी के अंदर से देखो तो कभी इतना अच्छा नहीं लगता। चार दीवारों से अंदर मतलब? चार दीवारी का मतलब जब हम घर से देखते हैं तो चांद भी छोटा लगता है ना। और यहाँ देखो, ऐसा लग रहा है कि मैं उठकर इसे छू सकती हूँ। मैं यहाँ पे जो चाहे मैं वो कर सकती हूँ। कितना मजा आ रहा है। कितना तुमने कहा कि तुम एक ट्रैवलर हो, मुसाफिर। इसका क्या मतलब है? तुमने वो बुक पढ़ी है, द मोटरसाइकिल डायरीज, शिकवारा की? पढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत सुना है मैंने उसके बारे में। पता है, मैंने जब वो बुक पढ़ी थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया का हर कोना, अच्छा बुरा, मुझे सब एक्सपीरियंस करना है, हर चीज देखनी है। इस बुक ने मुझे चलो। ओए, हेलमेट मत निकालना, पकड़े गए तो सारी रात यहीं खत्म हो जाएगी।
क्या हुआ? बाइक की तबीयत खराब हो गई है, इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो घर नहीं जा पाएंगे। घर जल्दी जाना किसको है? मैं यहाँ टायर घसीट रहा हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है? मैं इसलिए नहीं हंस रही, मैं तो इसलिए हंस रही थी कि आज एक रात में मैंने कितना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। आई नो, बहुत मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए। पहले थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब सब कुछ आसान सा लग रहा है। एक अकेली लड़की के लिए तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर लाइफ किसी और के हिसाब से जीना है तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर खुद के हिसाब से जीना है तो वैसी वाली फीलिंग तो कहीं भी नहीं।
जानवी तुम ठीक तो हो ना जानवी? तुम्हारा खून बह रहा है जानवी। मैं ठीक हूँ। जानवी तुम ठीक तो ना? डोंट टच मी, मैं ठीक हूँ। जानवी ठीक नहीं हो तुम जानवी, बैठो यहाँ। क्यों मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो? क्यों अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो? तुम एक चीटर हो और चीटर कभी अच्छे नहीं होते। प्लीज जानवी ऐसे मत कहो। जब मुझे काम दिया गया था मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सच कह रहा हूं जानवी, तुम्हें देखते ही मैं सब कुछ भूल गया। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं रोक सका। तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, सब कुछ मुझे तुम्हारी तरफ खींचती चली गई। मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट पाया जानवी, और मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। बॉडीगार्ड हूं तुम्हारा जानवी मैं, मुझे हक नहीं है तुमसे प्यार करने का। मैं देती हूँ तुम्हें हक, मुझसे प्यार करने का हक। I love you, वी। I love you too, वी। I love you। जानवी नहीं हो सकता ये। तो क्या छोड़ दोगे मुझे? चले जाओगे यहाँ से? मुसाफिर हो ना? बोलो, जाने के लिए आए थे ना? बोलो, चले जाओगे मुझसे दूर? रह सकते हो मेरे बगैर? है बावरी ये आशिकी गुस्ताख सी ये आशिकी बेबाक। अरे जानवी बेटा, मैं यही कहने आया था कि तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। ओके ओके। जानवी अगर किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। बॉडीगार्ड हो और मरने की बातें कर रहे हो। फिर भी अगर किसी ने देख लिया तो? ऐसे कैसे मारे जाएंगे? ड्राइवर और गाड़ी बाहर है, तुम्हें अपनी बाइक चेक करने आए हो और मुझे तुम अकेला छोड़ तो नहीं सकते थे। तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, समझे? जानवी क्या हमारी लाइफ अब इसी झूठ के सहारे चलते रहेगी, चुप चुप के इसी तरह? नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने डैड से बात करूंगी। सच? मुझ लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? आज तक मैंने उनकी कोई भी बात नहीं टाली है, उनको भी मेरी ये वाली बात माननी पड़ेगी। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए। क्या इसमें? गेस करो। डिजिटल स्पोर्ट्स वॉच, जैसे मुझे चाहिए थी। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट टाइप की वॉच है। वाह, मैं इसे पहन कर देखती हूँ। मैं भी। पर बहुत अच्छी लग रही है, जैसे पहली लग रही थी। पता है जानवी, ये दोनों वॉचेस हमें याद दिलाएगी कि हमारे लाइफ का बेस्ट टाइम अब शुरू हो चुका है। I love this watch. I love this too. इसको मैं
मैं अपने आप से कभी भी दूर नहीं करूंगी। सर अगर ये बात घर के बाहर गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। आपको पूरा यकीन है कि ये सब सच है? सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वैसे भी भाभी जी के जाने के बाद इस खानदान का नाम बड़ी मुश्किल से संभला है। और अब अगर जानवी बिटिया एक गार्ड के साथ मिलकर कोई ऐसी वैसी हरकत करेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस खानदान का नाम हम सबकी जिंदगियों से कहीं ज्यादा कीमती है। तो अब क्या होगा सर? जानवी किसी भी अहरे गहरे के साथ नहीं रहेगी। अब जो होगा